जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। जय माता दी सब मित्रों को। कैसे आप सब मित्रों, आज बात करेंगे उनके बारे में जिनके द्वारा ही हमारे शरीर में वो कार्य करने की शक्ति रहती है, जिसके द्वारा हम अपने हर एक कार्य को पूर्ण करते हैं। माँ काली के बारे में आज बात करेंगे और इनकी साधना करने के क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या बीज मंत्र हैं माँ के, कौन कौन से एक तो प्रसिद्ध मंत्र हैं उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस कली काल में जहाँ पर थोड़ा सा कलयुगी प्रवृत्तियों का थोड़ा सा ज़्यादा विस्तार है, वहाँ पे माँ काली की आराधना एक तरह से आवश्यक है। मैंने पहले भी कहा था, नवान मंत्र में ये तीनों ही बीज मंत्र बहुत ही आवश्यक हैं। ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, तो उसमें जो क्लीं बीज मंत्र है वो माँ काली का है। और माँ काली की आराधना से ही वो शारीरिक बल, वो शारीरिक ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसके द्वारा हम चाहें तो कोई भी बड़े से बड़ा युद्ध हो, चाहे वो रोज़मर्रा की गृहस्थी के लिए हो या चाहे कोई भी राजपाट पाने वाला युद्ध हो, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं माँ काली की साधना के द्वारा। मित्रों, थोड़ा सा माँ काली की साधना को कई साधक बहुत बदनाम करते हैं माँ काली को, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि तंत्र गलत नहीं है, तांत्रिक साधनाएं गलत नहीं है, लेकिन उनका प्रयोग किस उद्देश्य से किसी भी देवी देवता की आराधना की जा रही है या उनके मंत्रों का प्रयोग किया जा रहा है, वो सही या गलत होता है। दुर्गा सप्तशती में भी इसका वर्णन है कि यदि आप माँ की शक्तियों का गलत प्रयोग करेंगे तो वही शक्तियाँ आगे चल के आपका पतन कर देंगी, विनाश की ओर आपको ले जाएंगी। क्योंकि जिस इंसान का किसी भी बुराई से लेना देना नहीं, किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं उसने, अगर आप उसके ऊपर गलत सिद्धियों का, शक्तियों का प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका फल भोगना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं कलयुग में जो गलत तंत्र का प्रयोग करते हैं, उन लोगों से बचने के लिए भी माँ काली की साधना, माँ चंडिका की साधना अति आवश्यक है। क्योंकि पैर पैर पे लोग क्या करते हैं कि साधनाएं करके, मंत्र को सिद्ध करके कई बार उसका गलत प्रयोग करते हैं। तो उससे रक्षा के लिए भी माँ काली की साधना, क्योंकि शरीर की ऊर्जा होगी तभी आप कोई साधना कर पाएंगे। यदि शरीर में ऊर्जा ही नहीं है तो बिल्डिंग तो चढ़ना बहुत दूर की बात है, आप 2 पौड़ी नहीं चढ़ पाएंगे। इसीलिए शारीरिक ऊर्जा के लिए, शक्ति के लिए, स्फूर्ति के लिए माँ काली की साधना बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़ा नियम नहीं है, वही है कि माँ के लिए एक पुष्प, कोई भी मीठा पदार्थ जो भी आप चाहें। लेकिन कहीं कई जगह पे जो मीठा पान है उसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है माँ को भोग लगाने के लिए। और कुछ एक ऐसे मंदिर हैं, मैं उनके बारे में बात नहीं करूँगा। हर एक जगह की अपने अपने रीति हैं, रिवाज हैं कि माँ को थोड़ी पीने वाली दूसरी चीज़ें भी चढ़ाई जाती हैं, तो मैं उसके बारे में आज बात नहीं करूँगा। मैं सात्विक साधना के बारे में बात करूँगा, जिसके द्वारा कोई भी जो गृहस्थी है, जो सात्विक हैं, वो उस साधना को कर सकें। एक पुष्प मिल जाए और भोग लगाने के लिए चाहे कोई मिठाई हो, मिश्री हो, जैसे मैंने पहले कहा था शक्कर का प्रयोग करें, चीनी का प्रयोग ना करें, उसके बारे में बात नहीं करूँगा। और माँ को भोग लगा के माँ का क्लींग जो मंत्र है, अब कई क्लीम कहते हैं, कई सारे मंत्र माँ के प्रसिद्ध है। ओम क्रीं कालिकाय नमः, वो भी प्रसिद्ध है। मैं किसी को भी गलत नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ ऐसी गुप्त तरीके हैं जिनके द्वारा मंत्र बहुत जल्दी जागृत होते हैं, बहुत जल्दी आपको फल देते हैं। तो क्लींग के बारे में बात करूँगा अपनी तरफ से। शक्ति को बढ़ाने वाला, ऊर्जा को बढ़ाने वाला, बाहुबल को बढ़ाने वाला ये मंत्र है, अगर नियम के द्वारा इसकी साधना की जाए। देखिए, जब आप कोई आराधना करते हैं, साधना करते हैं, उस समय स्वच्छ
स्वच्छ मन होना बहुत ज़रूरी है। समर्पण तो है ही है, भाव है, श्रद्धा है, समर्पण है। और माँ समझ के माँ की आराधना करेंगे तो माँ आपको वो शक्ति प्रदान करेगी। पर माँ से ये भी मांगते रहें कि माँ अपनी शक्ति को कंट्रोल करते रहें। जो क्लींग बीज मंत्र है वो बहुत ज़्यादा प्रचंड वेग वाला है। कई बार हमने देखा कि कई साधक जो है वो करते करते उनका थोड़ा मन ही उचाट होने लग जाता है कि भैया हमारा शरीर टूट रहा है, ये बीमारी, क्योंकि उस मंत्र की ऊर्जा इतनी ज़्यादा है कि जिसने कभी साधनाएं की ना हो, अगर वो उस मंत्र का जाप करता है तो उसके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इसलिए क्लींग बीज मंत्र की साधना करनी है तो थोड़ा सा आपको स्वच्छता का, और इधर उधर गलत नहीं सोचना, गलत मनोधारणा लेके साधना ना करें कि उसको मारना है, उसको ये करना है, उसको करना है, अपनी रक्षा के लिए और उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि कलयुग में थोड़े से शरारती तत्व ज़्यादा हैं, तो उनसे बचाव के लिए या जब आप अच्छाई के लिए लड़ने जाएंगे तो इस शक्ति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि गलत लोग आपको पैर पैर पे मिलेंगे। ये कली काल है, थोड़ी सी गलत वृत्ति वाले लोगों की वृद्धि हो रही है हर जगह। इसलिए माँ की साधना बहुत ज़रूरी है। यदि आप धर्म पे चलना की कोशिश करेंगे तो 10 लोग आपको रोकने के लिए खड़े हो जाएंगे। तो उन पे विजय प्राप्त करने के लिए, उन नेगेटिव फोर्सेस पे विजय प्राप्त करने के लिए या तंत्र बाधाओं पे विजय प्राप्त करने के लिए क्लींग साधना बहुत ज़रूरी है। कभी भी देखिए, साधना कभी भी की जा सकती है, लेकिन कुछ एक ऐसी साधनाएं हैं जिनका एकांत में करना, रात्रि में करना इसलिए होता है कि कोई उसमें बाधा ना डाले। आप मंत्र साधना कर रहे हैं, कोई बीच में आके बाधा डाले, इसलिए बेहतर है कि समय वो हो जब अधिकांश आप एकांत में हो, आपकी साधना को बाधित ना करे। माँ का क्लीम बीज मंत्र के बारे में जो है वही कहा जाता है कि ऊर्जा ज़्यादा है, तो थोड़ा सा धीरे धीरे इस चीज़ का अभ्यास करें। एकदम से उतावलेपन में या जल्दी जल्दी मंत्र का अगर आप उच्चारण करेंगे तो कई बार बहुत जल्दी वो जो वेग है, वो जो शक्ति है उस बीज मंत्र के अंदर, वो जल्दी जागृत हो जाती है, तो संभालना कठिन हो जाता है। इसलिए पहले माँ को, और बहुत सारी जगह आपको बताता हूँ कि कुछ माँ की ऐसी साधना है, उससे पहले जो भी उनके भैरव हैं, बटुक भैरव जी हैं, उनका ध्यान करके, भगवान शिव का ध्यान करके आप साधनाएं प्रारंभ करें, ताकि अगर साधनाएं इधर उधर ऊपर नीचे जा रही हैं तो भगवान शिव जी जो है उसको बैलेंस कर दें। क्योंकि माँ की प्रचंड शक्तियों को अभी तक कंट्रोल करने में भगवान शिव ही कामयाब हुए हैं, तो उनका आशीर्वाद रहेगा। गुरु अगर आपके पास हैं, अपने गुरु के सानिध्य में तब ये साधनाएं की जाती है, नहीं तो भगवान शिव को भी साक्षी गुरु मान करके आप अपनी साधनाएं प्रारंभ कर सकते हैं। किसी के, देखिए आपने सात्विक नॉर्मल साधना करनी है, किसी के बुरे के लिए नहीं, अपनी रक्षा के लिए क्लींग बीज मंत्र का जाप करें। नवान मंत्र के बारे में जब वीडियो बनाएंगे तो मैं पूरा बताऊंगा कि वहाँ पे क्लींग का बीच में क्या रोल है, उसकी भी कोशिश करेंगे वीडियो एक अलग बनाने की। और जैसे क्रीं कालिकाय नमः है, बहुत सारे मंत्र हैं माँ के जो प्रसिद्ध हैं। बीज मंत्र का यही लाभ है कि शरीर की शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए माँ काली की आराधना करें। लेकिन गलत कुछ ऐसे वाम मार्ग हैं जिनके द्वारा माँ को बदनाम करने की लोग कोशिश करते हैं, वो काम ना करें। उसके बारे में मैं कमेंट भी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है वो है लोगों को वो सात्विक चीज़ है ना जिससे उनका लाभ हो। कोई विवाद करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। तो माँ की साधना करें, माँ की तरह करें, माँ करे, माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर बने रहे, आपके बल में, तेज में वृद्धि हो और हर जगह आपकी विजय हो। जय माता दी।